मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 26 के बारे में, जो कि डील करता है कमीशंस के साथ। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 26 के इंट्रोडक्शन के साथ। कमीशंस का जो टॉपिक दिया गया है वो ऑर्डर 26 के अंदर दिया गया है और सेक्शन 75 से लेकर 78 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का वो कमीशन के साथ डील करते हैं। ऑर्डर 26 के अंदर टोटल 22 रूल्स दिए गए हैं और ये 22 रूल्स कमीशंस के साथ डील करते हैं। रूल 1 to 8 डील करते हैं कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस, मतलब विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन अपॉइंट किए जाएंगे। रूल 9 और 10 डील करते हैं टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कमीशन अपॉइंट किए जाएंगे। रूल 11 और 12 डील करते हैं टू एडजस्ट अकाउंट्स, अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए कमीशन अपॉइंट किए जाएंगे। रूल 13 और 14 डील करते हैं टू मेक पार्टीशन, पार्टीशन करने के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उनका पार्टीशन करने के लिए कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। और रूल 10A, 10B और 10C डील करते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, मिनिस्ट्रियल वर्क से और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कमीशन का मतलब क्या होता है। जब कोर्ट के द्वारा कोर्ट के बिहाफ पर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है या फिर उसको रोल दिया जाता है किसी काम को करने के लिए जो कि फुल और कंप्लीट जस्टिस के लिए ज़रूरी है, तो उस पर्सन को कमीशन कहते हैं। और वो पर्सन जो कि कमीशन को कैरी कर रहा है उस पर्सन को कोर्ट कमिश्नर कहा जाता है। इस ऑर्डर का रूल 1 से 8 तक डील करता है टू एग्जामिन विटनेसेस से। मीन्स कोई भी कोर्ट किसी भी सूट के अंदर एक कमीशन को इशू कर सकती है किसी भी पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए जो कि उस जुरिडिक्शन के लोकल लिमिट के अंदर रह रहा है। अगर वो पर्सन एग्जम्प्टेड है इस कोर्ट के द्वारा कि वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकता या फिर फ्रॉम सिकनेस के कारण वो अटेंड नहीं हो पा रहा कोर्ट के अंदर या फिर इन्फर्मिटी के कारण वो अनेबल है कोर्ट के अंदर अटेंड होने के लिए, तो उसके लिए कमीशन इशू कर सकती है कोर्ट। और अगर कोई विटनेस सिकनेस के कारण कोर्ट के अंदर अटेंड नहीं हो पाया तो फिर वो उस सिकनेस का जो रीज़न है वो इन्फॉर्म करेगा कोर्ट को। और अगर कोर्ट को ठीक लगता है, ये नेसेसरी लगता है, तो फिर वो उस विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा और कोर्ट जो है उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करेगी और उस विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट को ये नेसेसरी नहीं लगता तो कमीशन एग्जामिनेशन करने के लिए नहीं इशू किया जाएगा और ना ही रिकॉर्ड करने के लिए उसे इशू किया जाएगा। और विटनेस के द्वारा सिकनेस या इन्फर्मिटी का सर्टिफिकेट कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साइन होने चाहिए और वो जो सर्टिफिकेट है वो एज अ एविडेंस ऑफ सिकनेस और इन्फर्मिटी के लिए पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर। चलिए अब ये जानते हैं कि कमीशन को इशू करने का ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाएगा। कमीशन को इशू करने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है या तो खुद के मोशन पर या फिर एप्लीकेशन पर, और वो एप्लीकेशन सपोर्टेड होनी चाहिए विद द एफिडेविट ऑफ एनी पार्टी ऑफ द सूट या फिर एनी विटनेसेस ऑफ द सूट। चलिए अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन को इशू किया जा सकता है। कोई भी कोर्ट किसी भी सूट के अंदर एक कमीशन को इशू कर सकती है एग्जामिनेशन करने के लिए ऐसे पर्सन को जो कि जुरिस्डिक्शन के लोकल लिमिट से बाहर रिसाइड कर रहा है या फिर वो पर्सन जिसका कोर्ट के अंदर एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस दिन से पहले से ही वो लोकल लिमिट से बाहर है, उस पर्सन के लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। और या फिर वो पर्सन जो कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं उसके लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। लेकिन वेयर अ पर्सन कैन नॉट बी ऑर्डर टू अटेंड अ कोर्ट इन पर्सन अंडर रूल 19 ऑफ ऑर्डर 16 अ कमीशन शैल बी इशूड फॉर हिज एग्जामिनेशन। ऐसा कोई पर्सन जो कि कोर्ट के अंदर इन पर्सन अटेंड करने के लिए ऑर्डर नहीं किया जा सकता, जो कि ऑर्डर 16 रूल 19 के अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है, तो उसके लिए कमीशन इशू किया जाएगा उसकी एग्जामिनेशन के लिए अगर एविडेंस नेसेसरी है जस्टिस के इंटरेस्ट के लिए। तो फर्दर प्रोवाइड किया गया है कि अगर उस पर्सन के लिए कमीशन इशू करना नेसेसरी नहीं है तो कमीशन को इशू नहीं किया जाएगा। सो अब ये देखते हैं कि कमीशन कौन कौन हो सकते हैं। कमीशन में बी हाई कोर्ट एंड मे बी एनी प्लीडर और एनी अदर पर्सन।
कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, यानी प्लीडर भी हो सकता है, या फिर अदर पर्सन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या कोई पर्सन जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है, क्या उसके लिए कमीशन इशू किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट को कमीशन इशू करने के लिए ऐसे पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है, और कोर्ट को ये लगता है कि उस पर्सन की एविडेंस जो है वो नेसेसरी है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कमीशन इशू कर सकती है या फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। चलिए अब ये जानते हैं कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का प्रोविज़न सेक्शन 77 के अंदर दिया हुआ है। In lieu of issuing a commission, the court may issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within India. कमीशन इशू करने के बजाय कोर्ट क्या कर सकती है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकती है विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, वो विटनेस जो कि इंडिया से बाहर रह रहा है। सो यहाँ तक हमने देखा कि कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी सूट के अंदर विटनेस को एग्जामिन करने के लिए। रूल 9 और 10 डील करता है कमीशंस फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन से। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई मैटर जो कि डिस्प्यूट में है, या फिर कोई प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उसकी असर्टेनिंग के लिए, या फिर कोई एनुअल नेट प्रॉफिट है, या फिर कोई डैमेज, या फिर कोई मैसने प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको एल्यूसिडेट करने के लिए लोकल इन्वेस्टिगेशन अगर कोर्ट को ज़रूरी लगती है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? एक कमीशन इशू करेगी और उसको डायरेक्ट करेगी कि उस चीज़ का वो इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दे। फिर कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर लोकल इंस्पेक्शन करने के बाद उस एविडेंस को, जो एविडेंस उसके द्वारा लिए गए हैं, उस एविडेंस को रिटर्न में रिड्यूस करेगा और उस एविडेंस को रिटर्न कर देगा, और वो रिटर्न करेगा उस रिपोर्ट के साथ, और उसके साइन होंगे उसके ऊपर, और वो रिटर्न में होनी चाहिए वो रिपोर्ट, और वो किसको देगा? कोर्ट को देगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि कोई कोर्ट या फिर विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट में एग्जामिन द कमिश्नर पर्सनली इन ओपन कोर्ट। मतलब कि कमिश्नर को भी एग्जामिन किया जा सकता है ओपन कोर्ट के अंदर, और वो किसी भी पार्टीज के द्वारा किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन के साथ। कमिश्नर को एग्जामिन कब किया जा सकता है? कमिश्नर को एग्जामिन तभी किया जा सकता है जब कोर्ट डिससेटिस्फाई हो विद द प्रोसीडिंग ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर की प्रोसीडिंग से अगर कोर्ट डिससेटिस्फाई है तो कमिश्नर को ओपन कोर्ट के अंदर एग्जामिन किया जा सकता है और उसको डायरेक्ट किया जा सकता है फर्दर इंक्वायरी के लिए। ऑर्डर 26 का रूल 10 बात करता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में। मतलब अगर कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है किसी सूट के अंदर, तो कोर्ट जो है उसके लिए एक कमिश्नर अपॉइंट करेगी जो कि उस इन्वेस्टिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कमिश्नर क्या करेगा? उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट के अंदर पेश करेगा, सबमिट करेगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल वर्क। ऑर्डर 26 का रूल 10 भी बात करता है कि कोर्ट जो है वो एक कमीशन इशू कर सकती है किसी मिनिस्ट्रियल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और कमीशन जो है उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा और उस रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर सेंड करेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 10C जो है वो ये कहता है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में है और उस सूट का डिटर्मिनेशन अभी पेंडिंग है, तो कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है? एक कमीशन इशू कर सकती है, और उस कमीशन को ये डायरेक्ट कर सकती है कि वो उस प्रॉपर्टी को, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दे और उसका रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करे। रूल 11 और 12 बात करता है टू एडजस्ट अकाउंट्स की। अगर कोई सूट जिसके अंदर एग्जामिनेशन या फिर एडजस्टमेंट किसी अकाउंट की ज़रूरी है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? एक कमीशन इशू कर सकती है और उस कमीशन को डायरेक्ट करेगी कि वो उसका एग्जामिनेशन किया जाए या फिर एडजस्टमेंट की जाए, और जो कोर्ट है वो उसी पर्सन को अपॉइंट करेगी जो पर्सन कम्पिटेंट है उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के लिए, और वो रिपोर्ट्स जो कि कमिश्नर के द्वारा सबमिट किए गए हैं उस रिपोर्ट को कोर्ट के द्वारा एविडेंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है टू मेक पार्टीशन। रूल 13 और 14 के अंदर इसका प्रोविज़न दिया गया है। कोर्ट एक कमीशन को इशू कर सकती है सूट प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए। सपोज कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास की है सूट प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए,
उस सिचुएशन के अंदर कोर्ट एक कमिश्नर को अपॉइंट करेगा उस डिक्री को कैरी आउट करने के लिए। कमीशन क्या करेगा फिर? कमीशन उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देगा शेयर्स में और उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्टीज़ के बीच में। जैसा भी डिक्री के अंदर दिया गया है कि जितना शेयर बनता है पार्टी का उतना ही शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्टीज़ के बीच में। कमिश्नर फिर क्या करेगा? उसकी रिपोर्ट सेंड करेगा किसको? पार्टीशन करने के बाद पूरी अगर पार्टीशन कंप्लीट हो गया है वो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर किसी सूट के अंदर किसी कमीशन को इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट जो है सूट के पार्टीज़ को ये डायरेक्ट करेगी कि वो कमिश्नर के आगे इन पर्सन अपीयर होए या फिर बाय एजेंट अपीयर होए या फिर बाय प्लीडर अपीयर होए। चलिए अब ये जानते हैं कि कमिश्नर्स के पास क्या क्या पावर हैं। कमिश्नर जो है वो पार्टीज़ को एग्जामिन कर सकता है, विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है या फिर किसी अदर पर्सन को एग्जामिन कर सकता है। और उसके पास ये पावर है कि वो एग्जामिनेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन करने के लिए बुला सकता है या फिर अदर थिंग्स की एग्जामिनेशन करने के लिए बुला सकता है। किसी भी लैंड में, किसी भी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है इंस्पेक्शन के लिए। उसके पास ये पावर है कि वो समन सेंड कर सकता है, अटेंडेंस के लिए कंपेल कर सकता है और पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है पार्टीज़ के ऊपर। कमिश्नर की पावर के साथ साथ कमीशन की कुछ लिमिटेशन भी हैं। कोर्ट का जो जुडिशियल फंक्शन है वो कमिश्नर को डेलीगेट या फिर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।